हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज हम आए हैं सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, यानी कि मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था मिट्टी की जांच के फ़ायदे, क्यों समय समय पर आपको मिट्टी की जांच करनी चाहिए, उससे आपको क्या फ़ायदे होते हैं। तो उसी वीडियो को आगे क्रम में बढ़ाते हुए आज हम एकत्रित करेंगे मिट्टी के नमूने। दोस्तों, मिट्टी के नमूने एकत्रित करना, आप किसी भी प्रकार की कोई भी जांच करते हैं, चाहे वो मानव के स्वास्थ्य की जांच करें, चाहे वो पौधों के स्वास्थ्य की जांच करें, और चाहे वो आप मिट्टी की जांच करें, उसमें सैंपल कलेक्शन यानी कि नमूनों का एकत्रीकरण एक बहुत ही सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। यदि आपके सैंपल का कलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है तो आप जिस प्रकार की भी जांच करेंगे वो जांच अच्छी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है मृदा के नमूने या चाहे किसी भी प्रकार के जो भी सैंपल्स आप कलेक्ट कर रहे हैं वो कलेक्ट करते समय आप पूरी सावधानी रखें। तो अब हम चर्चा करेंगे कि मृदा के नमूने एकत्रित करने के समय आपको किन किन प्रकार की सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जब आप सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला बिंदु जो आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो खेत है वो पूरी तरह समतल होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ खेत नहीं होना चाहिए। आपका खेत यदि समतल है तो 0.5 यानी कि 0.5 एकड़ जो एरिया है, 0.5 एकड़ जो एरिया है वो एक सैंपल के रूप में माना जाएगा। यदि ऊबड़ खाबड़ एरिया है तो एरिया और छोटा हो जाएगा। यदि आपका फील्ड बड़ा है, 0.5 एकड़ से ज़्यादा बड़ा है, तो उसको आप जो है कई भागों में बांट लेंगे। दोस्तों, पहली सावधानी की हमने बात कर ली कि जो हमारा सैम्पलिंग एरिया है वो 0.5 एकड़ साइज में होना चाहिए। यदि आपका एरिया बड़ा है तो उसको आप 0.5 एकड़ के अलग अलग भागों में बांट लेंगे। यदि आपका एरिया ऊबड़ खाबड़ है तो ऊबड़ खाबड़ एरिया को आप छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ एरिया की जो भूमि होती है उसकी जो नेचर होती है वो अलग अलग होती है। दूसरी जो हमारी सावधानी है वो आप सैम्पलिंग के टाइम पे ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका फील्ड जिससे आप सैम्पलिंग कर रहे हैं वो हाल ही में उसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र या किसी भी प्रकार का कोई जैविक खाद या किसी भी प्रकार का कोई रोगनाशी या किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशी नहीं दिया हुआ होना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसे खेत से सैम्पलिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो सैंपल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी और जो एनालिसिस आप लैब में जा कर के करेंगे उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक भी आ सकती है या कम भी हो सकती है। अगली जो सावधानी आप रखेंगे वो सैंपलिंग करते समय आप ये ध्यान रखें कि जहाँ से आप सैंपलिंग कर रहे हैं फील्ड से, उस फील्ड के आसपास, उस सैंपलिंग एरिया के आसपास किसी भी प्रकार का कोई खाद का गड्ढा या खाद का ढेर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से न्यूट्रिएंट रिसीव करके आपके सैंपलिंग एरिया के आसपास आ सकते हैं। इसलिए खाद के गड्ढे से दूर सैंपलिंग करें। सैंपलिंग करते समय ये ध्यान रखें कि आप जो आपका खेत का जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है आपकी खेत की, जिसको देसी भाषा में आप डोल कहते हैं, उस डोल से लगभग 2 मीटर का एरिया छोड़ करके आप सैंपलिंग करेंगे। चारों तरफ 2 मीटर का एरिया छोड़ देंगे। अब सैंपलिंग किस प्रकार से करेंगे? सैंपलिंग करने के लिए आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले जिग-जैग मोशन, यानी कि आप टेढ़े मेढ़े चलते हुए रैंडमली, आपको ये प्री माइंड नहीं करना है, पहले से ये डिसाइड नहीं करना है कि मुझे वहाँ से वहाँ से वहाँ से इस प्रकार से सैंपलिंग करनी है। आपको पूरे फील्ड का रिप्रेजेंटेशन लेना है और पूरे फील्ड का रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए आप जिग-जैग मोशन में, यानी कि टेढ़े मेढ़े चलते हुए रैंडमली 5 से 6 जगह से आपके खेत से सैंपल इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि ये एक हमारा खाली प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है। इस एक्सपेरिमेंटल प्लॉट के अंदर अभी हमने हाल ही में राइस की क्रॉप, जिसे आप देसी भाषा में धान या पैडी या धान कहते हैं, इसकी क्रॉप का हार्वेस्टिंग किया है, कटाई की है। अब हम सैंपल जो है कटाई के बाद इकट्ठे कर रहे हैं। सैंपलिंग के लिए ये है हमारा एक कोर सैंपलर। इस सैंपलर के माध्यम से हम सैंपलिंग करेंगे 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में और 15 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में। जो किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं वो खुरपी
या फावड़े के माध्यम से भी आप सैंपलिंग कर सकते हैं, और उनको 0 से 15 सेंटीमीटर की ही सैंपलिंग करनी है। हमारे अनुसंधान के कार्यों हेतु हम लोग जो है अधिकतर गहराई तक भी सैंपलिंग करते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट आप सॉइल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आपकी मिट्टी में डाल रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपकी क्रॉप को उपलब्ध नहीं होता है, आपकी फसल को नहीं मिलता है। उसका कुछ भाग जो है वो ज़मीन के अंदर जो फिक्स हो जाता है, कुछ भाग आपका फसल द्वारा ले लिया जाता है, कुछ भाग रिस करके ज़मीन के अंदर चला जाता है, कुछ भाग वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जित होकर चला जाता है। तो अनुसंधान के लिए आपका जो डाला गया न्यूट्रिएंट है उसका कौन सा भाग, कितना भाग फसल ने ले लिया, कितना सॉइल में फिक्स हो गया, उस पर्पज़ के लिए हम अलग अलग गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर के इंटरवल पर 1 मीटर तक भी लेते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरे साथी सत्येंद्र चौहान और समरवीर। ये कोर सैंपलर के माध्यम से सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं, 0 से 15 सेंटीमीटर और 15 से 30 सेंटीमीटर के हम सैंपल्स इकट्ठे करेंगे। आप देखिए किस प्रकार से पहले कोर को आप ज़मीन में सीधा लगाएंगे, और सीधा लगाने के बाद उसको हैमर के माध्यम से आप इस प्रकार